पाकिस्तानियों के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने पेट्रोल तकरीबन 5 रुपए महंगा कर दिया है और डीजल तकरीबन 8 रुपए महंगा कर दिया है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि बलूचिस्तान में इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत नायाब हो गई हैं। वजह ईरान बॉर्डर का बंद होना और उसके बाद ईरानी तेल की तरसील बंद होना, जिससे सप्लाई चेन मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ गई है। और अब वहाँ बताया जा रहा है, ज़रा ये कह रहे हैं कि कोयटा में 70% पंप्स बंद हो गए हैं। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद तरदीद कर रहे हैं, कह रहे हैं फेक न्यूज़। वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक कह रहे हैं फेक न्यूज़, हमारे ज़खायर बहुत मौजूद हैं। इसीलिए मैंने गुजारिश की अपने मोहतरम सीनियर जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा है कि वो आएँ मेरे शो में, उसको चार चांद भी लगाएं और अपनी इन्फॉर्मेशन भी हमारे साथ शेयर करें। मैं वेलकम करना चाहूँगा शहजादा जुल्फ़िकार साहब को। न सिर्फ सीनियर सहाफ़ी हैं, सदारती प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया है आपको, और आपकी खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी और बलूचिस्तान में आपका दिल धड़कता है। शहजादा साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। शहजादा साहब पहले तो आप मुझे बताइए सर ग्राउंड रियलिटी क्या है सर? क्या आप देख रहे हैं कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की शॉर्टेज हो गई है, पंप्स बंद हो गए हैं, ईरान इजराइल की जो जंग है उसके असरात बलूचिस्तान पर आ चुके हैं? शहजादा साहब देखें, बिल्कुल एक तो अच्छा खासा बलूचिस्तान, बल्कि आपके जो सिंध के कुछ एरिया, पंजाब के कुछ एरिया, ये तमाम आपका जो ईरानियन डीजल पेट्रोल ये सारा पहुंचता था स्मगल होकर। गवर्नमेंट ने एक फैसिलिटी दी हुई थी उन लोगों को जो बॉर्डर एरिया डिस्ट्रिक्ट हैं उनको, या बॉर्डर एरिया के किसी हद तक बलूचिस्तान के उन इलाकों में। अब ये हुआ कि कुछ दिन पहले ये ईरान और इसराइल ईरान ये एक्सप्लेनेशन हुई है, उसकी वजह से उन्होंने पेट्रोल डीजल उससे पहले बंद कर दिया था। अच्छा, ये फर्क पड़ा। अब जैसे सरियाब रोड का, अभी मुझे कोई बता रहा था, सरियाब रोड बहुत मारूफ रोड है, उसमें जितने पेट्रोल पंप हैं वो मिनी पेट्रोल पंप नहीं, बाकायदा पेट्रोल पंप सब बंद है। सब बंद है। अब क्यों बंद है? वो इस वजह से बंद है कि तमाम वो उनको पीएसओ का कोटा भी मिलता है, वो उसको एयरफेयर कर देते हैं और ईरानी पेट्रोल और डीजल वो बेच देते हैं सारा। अब इससे एक शहर के पेट्रोल पंप हैं, वहां पर 50-50 गाड़ियां, 20-20 गाड़ियां, 30 गाड़ियां, अर्ली मॉर्निंग में कुछ 100-150 जो है वो गाड़ियां, रिक्शे, मोटरसाइकिल, एक ऐसा वो है कि लोगों का ये ख्याल है कि लोग खौफ में मुब्तला हैं कि शायद कल पेट्रोल ना मिले। तो वो भी वो भी कोशिश कर रहे हैं उसका स्टॉक करना कि करें भाई, अगर कोई 500 का पेट्रोल अपने मोटरसाइकिल में डलवाता है, वो कहता है 1500 का डलवा लें, कल का पता नहीं क्या होगा। गाड़ी में 2000 का डलवाता है, वो कहता है 5000। तो पेट्रोल इस तरह से है। हाँ, ये जरूर है कि पेट्रोल बंद नहीं हुआ, बिल्कुल बंद नहीं हुआ। और शहर के पेट्रोल पंप बेतहाशा रश है। अब ये उस ईरानी पेट्रोल जो आता है उसकी वजह से है। और बात कर रहा था ग्वादर में उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले तक जो है वो उसकी कीमत एक थी, अभी कीमत कुछ होगी, क्योंकि याद होगा कि कोस्ट गार्ड के 2 जो पर्सनल थे उनका कोई 10 दिन पहले उन पर अटैक हुआ था, वो शहीद हुए। उसके बाद वैसे उन्होंने बंद कर दिया बॉर्डर। साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा सा मूव कर जाएं सर, आपकी शायद सिग्नल ड्रॉप हो रहे हैं, आवाज भी कुछ कट रही है। मुझे आपसे अगला सवाल जो पूछना है शहजादा साहब, अगला सवाल मुझे आपसे आवाज ठीक है? अब आपकी आवाज बेहतर हुई। शहजादा साहब मुझे आपसे अगला सवाल ये पूछना है कि अगर हमारे किसी पड़ोसी बरादर इस्लामी मुल्क की जंग शुरू हो जाए तो क्या बॉर्डर सील करना इज द राइट वे टू गो अबाउट इट, और सिक्योरिटी वजह बताना, या फिर हम बॉर्डर पे उनकी हमें मदद करनी चाहिए, सामान की तरसील करनी चाहिए, सप्लाई चेन मैनेजमेंट टूटनी नहीं चाहिए? योर व्यूज ऑन इट शहजादा साहब। जैसे सब मैं तो सुबह मैंने डीसी मैंने कमिश्नर बात की, मैंने और ऑफिशियल से बात की। उनका कहना है इस वक्त आया है आपके पास भी, यकीन वो होगा। सूबाई हुकूमत ने कहा कि शहजादा साहब लाइन में डिस्टर्बेंस बरकरार है सर, इफ यू कुड मूव अ बिट सर आई वुड बी ग्रेटफुल। अभी बेहतर हो गई सर, अभी बेहतर हो गई सर, प्लीज कंटिन्यू। अच्छा,
तो उसमें उसमें ये है कि उन्होंने कहा कि कोई पाकिस्तानी नहीं करेगा, और एक ऑफिशियल ने मुझे बताया है कि ये डिसीजन फेडरल गवर्नमेंट का है कि कोई पाकिस्तानी ईरान के अंदर ना जाए। ईरान से आने वाले लोगों पर कोई पाबंदी नहीं है। ट्रेड ऑफिशियली उन्होंने सस्पेंड कर दी गाड़ियों से, लेकिन इन रिटर्न कोई पाबंदी नहीं है। 200 तलबा जो है, मुझे वो उन्होंने डीसी साहब बता रहे थे कि 200 तलबा इस वक्त फंसे हुए हैं जो पाकिस्तानी हैं। हम उनका इंतजार वो शाम तक आ जाएंगे। और उसके अलावा आज 350 सिर्फ बॉर्डर में आए हैं। तो कुछ बॉर्डर इस तरह सील नहीं इसको हम कहें कि बिल्कुल ना उधर से आने वाला ना इधर से जाने वाला। अगर ईरानी ट्रक जो इस दौरान पाकिस्तान में मूव कर रहे लोग, बड़े बाउजर जो हैं, वो अगर मूव कर रहे तो जाना। थैंक यू शहजादा जुल्फिकार साहब, आपके वक्त के लिए बेहद मशकूर, शुक्रगुजार हूं सर। आप अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकालते हैं, गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में बैरिस्टर तैमूर मलिक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तैमूर मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू आपके वक्त के लिए। मलिक साहब, इस वक्त ईरान इजराइल जंग हम जानते हैं अपने उरूज पे पहुंच चुकी है, और पाकिस्तान को आपकी नज़र में क्या तैयारी करनी चाहिए? जो हमने अभी तक पॉलिसी इख्तियार की हुई है कि हम अपना एटम बम सिर्फ अपने दिफा में इस्तेमाल करेंगे, आपकी नज़र में ये पॉलिसी कैसी है और इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे आएगा या नहीं आएगा? नेतन्याहू तो ओपनली कह चुका है कि सर ईरान के बाद पाकिस्तान इज द बिगेस्ट थ्रेट फॉर इजराइल। हाउ डू यू सी दिस सिचुएशन? तैमूर मलिक साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू तला साहब शो पे बुलाने के लिए भी, और ये बहुत आपने एक अहम सवाल किया है बतौर बैनुल अक़वामी कवानीन के एक तालिब इल्म के तौर पर और जियो पॉलिटिक्स को देखते हुए भी मैं ये कहूँगा कि देखें, एक हम जोश से बात करते हैं और हम कहते हैं कि जी पाकिस्तान का जो एटम बम है वो एक मुस्लिम बम है, इस्लामिक बम है, और इस तरह की बातें होती हैं। लेकिन हकीकत ये है, और हमें ये चीज़ समझनी भी चाहिए, कि पाकिस्तान एक बहुत रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट है। पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो बहुत मुश्किल से, बहुत मेहनत से बनाया गया है, और पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम और पाकिस्तान की मिनिमम क्रेडिबल डेटरेंस एस्टेब्लिश करने के लिए है, पाकिस्तान के दिफा के लिए है। तो जाहिर है कि दिल तो चाह सकता है और चाहना भी चाहिए, मुस्लिम उम्मा को सबको इकट्ठे होना चाहिए इस चीज़ के ऊपर। पर क्या एक एटम बम जैसी चीज़, मैं तो ये कहूँगा कि अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान को अपने दिफा के लिए भी कभी इस्तेमाल करने की जरूरत पड़े। हाँ, हमारी वो क्रेडिबल डेटरेंस करने के लिए है, और उसके ऊपर आपको पता है कि दुश्मन ममालिक के साथ, मुल्क के साथ हमारी बड़ी वाज़ेह पॉलिसी है कि अगर हमारी सालमियत को खतरा होगा तो फिर हम जितेंगे नहीं, लेकिन उससे पहले हम इस्तेमाल भी नहीं करेंगे अपने खामखा के अंदर। तो देखें, उसको सबको देख के ये चलना चाहिए। अब दूसरी बात है कि पाकिस्तान इन हालात में कर क्या सकता है। पाकिस्तान एक बहुत अहम और वाहिद न्यूक्लियर पावर्ड नेशन है इस्लामिक उम्मा का, और OIC का एक बहुत अहम रुकन है। मैंने पहले भी बात की है कि OIC इस सारी चीज में कहाँ गायब है, बिल्कुल खामोश है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज को, और एक जमाने में OIC का बड़ा रोल होता था, सारी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, मतलब बड़ा क्लाउट है मलिक साहब। इजराइल ने सारे मुसलमान मुल्कों को चुप करा दिया, इट्स क्वाइट ऑब्वियस। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज मलिक साहब कि क्या हम जिस तरह पहले वॉर ऑन टेरर के अंदर अमेरिका की सुन के अपना नुकसान करवा बैठे, अफगानिस्तान को भी दुश्मन बना बैठे, क्या इस दफा भी आपको लगता है कि हम अमेरिका की सुनकर ईरान को नाराज कर देंगे? मेरे ख्याल में देखें, ये तो पाकिस्तान अब बहुत समझ चुका है, और पाकिस्तान की अलाइनमेंट जो खासतौर पे आपने अभी पाकिस्तान इंडिया 4-डे वॉर कॉन्फ्लिक्ट के अंदर देखी जो चाइना के साथ, हमारी हकीकत है अब जियो पॉलिटिक्स की अपने रीजन की, और उसमें चाइना की अब बहुत अहमियत है हर लिहाज से। तो मेरे ख्याल में ये अमेरिका को भी पता है और ये पाकिस्तान को भी पता है। यानी आप कह रहे हैं जब चाइना उठेगा तो इजराइल बैठ जाएगा?